भाई साहब, मैं केवल अपने बड़े भाई की रक्षा करने यहाँ आया हूँ। आज के बाद मेरे लिए कोई सिंहासन या स्वार्थ नहीं, केवल आपका साथ है। महाराणा प्रताप की आंखों में स्नेह और विश्वास झलकने लगा। उन्होंने शक्ति सिंह को गले से लगा लिया। इधर हल्दी घाटी के मैदानों में घमासान युद्ध चल रहा था। घाटी के घारों में राणा पूंजा, भील और राजपूत सरदार मुगलों को भीषण टक्कर दे रहे थे। अंत में मान सिंह ने हल्दी घाटी के दरों में जाने की बजाय मुगल सेना को वापस अजमेर लौटने का आदेश दिया और अकबर की विशाल साधन संपन्न सेना को गर्व से मेवाड़ की सेना ने मिट्टी में मिला दिया। मान सिंह और आसफ खान जब खाली हाथ अकबर के सामने उपस्थित हुए तो क्रोधित अकबर ने 3 महीने तक उनके दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। उनकी संपत्ति को तुरंत जब्त कर लिया गया और उनका वेतन और सभी सुविधाओं पर तुरंत रोक लगा दिया गया। हल्दी घाटी के भयानक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ कुंभलगढ़ आ गए। विनाशकारी युद्ध का परिणाम महाराणा प्रताप के पक्ष में था। इस समय तक उनका खजाना खाली हो चुका था। हल्दी घाटी के 4 महीने बाद सन 1577 में अकबर ने फिर से बादशाह खान के नेतृत्व में भारी सेना के साथ कुंभलगढ़ पर हमला करने के लिए भेजा। हल्दी घाटी जैसे विशाल युद्ध के बाद एक नया युद्ध मेवाड़ की सेना के लिए भारी था। अतः महाराणा प्रताप ने किले को त्याग दिया। कुंभलगढ़ पर शाहबाज खान का अधिकार हो गया। कुछ महीने बाद महाराणा प्रताप ने फिर से सेना को तैयार किया और पूरी तैयारी के साथ शाहबाज खान पर आक्रमण करके कुंभलगढ़ को वापस जीत लिया। कुंभलगढ़ विजय के बाद प्रताप ने आगे की रणनीति बनाने के लिए सभी सरदारों को बुलाया। जहां सरदारों ने कहा कि हमें सिंध की तरफ निकलना चाहिए, जहां हम धन का बंदोबस्त करके एक विशाल सेना का निर्माण कर सकें और सीधा अकबर पर हमला करेंगे। इसी उद्देश्य से महाराणा प्रताप भाषण सुनाकर सीधा अकबर पर आक्रमण करेंगे। इसी उद्देश्य से महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ का किलेदार नियुक्त करके गुजरात की तरफ निकल गए। आगे इसी रास्ते में महाराणा प्रताप ने शाहबाज खां को 2 बार पराजित करके वापस लौटने पर मजबूर किया। गुजरात पहुंचने के बाद महाराणा प्रताप ने चुनिया गांव में अपना डेरा लगाया, जहां पर मतदान वीर भामाशाह ने महाराणा प्रताप के लिए अपने खजाने खोल दिए। उन्होंने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए की सहायता दी। इतने बड़े धन को पाकर हुकुम पूर्ण सेना की तैयारियों में जुट गए। बस यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत होती है। महाराणा प्रताप ने सिंध जाने की बजाय उन्होंने मेवाड़ की तरफ कूच किया और सन 1582 में दिवेर के दारों में स्थित मुगल स्थानों पर आंधी की तरह टूट पड़े। हुकुम रौद्र रूप धारण कर चुके थे। उन्होंने अपने सामंतों को आदेश दिया कि किले को चारों तरफ से घेर लो, कोई बचकर नहीं निकलना चाहिए। तभी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने दुश्मन की चुनौती को स्वीकार किया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर इतनी तेजी से आगे बढ़े कि उन्होंने दुश्मन सेना को चकित कर दिया। कहते हैं कि अमर सिंह ने अपनी तलवार से सुल्तान खान पर ऐसा घातक वार किया कि वह अपने घोड़े समेत 2 टुकड़ों में कट गया। यह देखकर 36,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराणा प्रताप ने दिवेर के किले पर केसरिया ध्वज लहराया। मुगलों के दिवेर हार से बौखलाए अकबर ने सन 1584 में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए भेजा, पर जगन्नाथ कचवाहा पूरी तरीके से पराजित हुआ था। उसने महाराणा प्रताप से माफ़ी मांगी और बाकायदा हर्जाना भी दिया। इसी के बाद महाराणा प्रताप ने कमल मीर के किले को जीत लिया, जहां अमर सिंह अब्दुल्ला को कई टुकड़ों में काट डाला। इन्हीं लगातार जीतों के बाद 1585 में महाराणा प्रताप ने चावड़ को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद उन्होंने लगातार एक एक करके मुगलों के 32 किलों को जीतकर अकबर की नींद हराम कर दी। मान सिंह से उसके देश अदरक का बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी सेना लेकर आमेर के मालपुरा पर आक्रमण किया, जहां उन्होंने मान सिंह की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में कर लिया। अकबर ने स्वीकार कर लिया कि राजपूतों के इस शेर को कोई कैद नहीं कर सकता। उसने महाराणा प्रताप को अब ना छेड़ने में ही अपनी भलाई समझी।
इसके बाद 12 सालों तक महाराणा प्रताप ने ऐसा शासन किया कि मेवाड़ के व्यापार को 4 चांद लगा दिए। मेवाड़ की खोई हुई चमक वापस लौटने लगी। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। उनकी मृत्यु एक प्राकृतिक कारण से हुई थी और यह घटना उनके जीवन के अंत का दुखद अध्याय थी। हालांकि उनके मृत्यु के समय के बारे में कुछ विवरणों में भिन्नता है, लेकिन समानता यही कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का जीवन हमेशा संघर्षों और युद्धों से भरा हुआ था। उनकी आखिरी बीमारी मुख्य रूप से उन घावों और कमजोर स्वास्थ्य के कारण थी। महाराणा प्रताप के मृत्यु के समय वे अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्वतंत्रता की लड़ाई में बिताई थी। अंत में वे अपने परिवार के बीच शांति से जीवन की अंतिम घड़ी में थे। उनके मृत्यु का मुख्य कारण लंबे समय तक युद्ध और उनके शारीरिक शोषण का परिणाम था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनके पुराने युद्ध घावों के कारण हुआ, जबकि अन्य का मानना है कि यह उनकी जिंदगी में आए मानसिक और शारीरिक दबाव का नतीजा था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। हालांकि महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षों से भरा था, वे हमेशा भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाएंगे।